बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब इस वीडियो में ई स्टैम्प पेपर जो होता है या जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, उसको हम ऑनलाइन मोबाइल पे घर बैठे हुए कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है अपने मोबाइल पे। गूगल ओपन करने के बाद ई स्टैम्प ऑनलाइन लिखना है। ई स्टैम्प ऑनलाइन जैसे ही आप लिखेंगे, आपके पास ये वाली जो जनाब फर्स्ट वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ई स्टैम्पिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो इनको डील करता है और उन्होंने आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ों तक एक्सेस दी हुई है। पहले ये होता था जनाब कि आपको स्टाम्प पेपर लेने के लिए कचहरी में या स्टाम्प फरोशों के पास जाना पड़ता था। एक तो ये है कि आपको ट्रैवल वगैरह करना पड़ता था, दूसरे नंबर पे ये है कि आपको उनकी मनमानी फ़ीस पे करनी होती। यानी कि 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है तो आपसे वो कम से कम 400-500 रुपया चार्ज करते थे। तो आप उन सब से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए क्या कर सकते हैं जनाब कि यहाँ पे ऑनलाइन ख़ुद ही बना सकते हैं। जितने का स्टाम्प पेपर होगा उतने ही आपको पे करने होंगे, ठीक है। तो स्टाम्प पेपर को हमें चाहिए चूँकि स्कॉलरशिप के लिए, होनहार स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये चालान फार्म लो डोमिनेशन, चूँकि 100 रुपये वाला में चाहिए तो हम ये बनाएंगे जनाब चालान फार्म लो डोमिनेशन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपसे मांगेगा जनाब कंफर्मेशन कि आप यहाँ पे तस्दीक करें कि आप जो भी डेटा देंगे वो दुरुस्त होगा और किसी भी गलती की सूरत में आप ख़ुद ही उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। हमने यहाँ पे एग्री कर लेना है। जैसे ही आप एग्री करेंगे तो ये एप्लीकेशन फार्म ओपन हो जाएगा। आपने ये मुख्तलिफ़ जो सिंपल सा डेटा है ये प्रोवाइड करना है, आपके पास जनाब चालान आ जाएगा। तो हम इसको जो है 1 बाय 1 देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला चालान डिटेल्स में डिस्ट्रिक्ट आपने वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें आप रह रहे हैं, मौजूदा रह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट है वही आपने लिखना है। आप यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप इजीली जाके नज़दीकी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में ये वाला 100 रुपये का या जितने का भी आपको स्टाम्प चाहिए आप पे करेंगे और वहाँ से आपको बैंक से ये स्टाम्प मिलेगा, ठीक है। मैं चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा साहिवाल, तो साहिवाल जो है हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे तहसील आ जाएगी जनाब। तहसील भी जो भी आपकी मुतलका तहसील है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद अप्लाइड थ्रू, आप किसके ज़रिए से अप्लाई करवा रहे हैं जनाब। मैं चूँकि ख़ुद कर रहा हूँ तो सेल्फ़ लिखूँगा, अगर एजेंट है आपका तो एजेंट के थ्रू लिख देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे किसके लिए आपको स्टाम्प चाहिए वो नाम लिखना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिख दूँगा जिसके लिए मुझे चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है उसका आईडी कार्ड नंबर उस बंदे का जिसके लिए आपको ये वाला स्टाम्प जो है चाहिए, ठीक हो गया जनाब। ये आपने स्पेस वगैरह जो है ना इसको ज़रा माइंड में रख लेना है, ये ध्यान से आपने जो है स्पेस डालनी है, ठीक है जनाब। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो करते हुए आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद रिलेशन लिख देना है। मैं चूँकि अपने वाले साहब का ही नाम लिखूँगा तो यहाँ पे आपने साइन ऑफ कर लेना है, या जो भी आपका गार्डियन है या जिसका भी आपके साथ जो रिलेशन बनता है, जो एप्लीकेंट है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रिलेशन यहाँ पे लिखना है जनाब कि रिलेशन में आपका वालिद साहब हैं, भाई है, गार्डियन है, जो भी है उसका नेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है आपने यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पे ईमेल डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर चूँकि इनकम्प्लीट कह रहा है, वो इसीलिए कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो स्पेस वगैरह है उसका ख्याल नहीं रखा। तो स्पेस वगैरह को आपने माइंड में रख के ज़रा ये चीज़ें फिल करनी है। जो ये बीच में इसको आपने ज़रा माइंड में रखना है, जो स्पेस वगैरह आपने देनी है। अब ये ठीक हो गया जनाब। उसके बाद ईमेल आपने दर्ज कर देनी है। एड्रेस आपका जो आईडी कार्ड वाला है वही आपने एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस लिखने के बाद आप क्या करेंगे जनाब कि आप यहाँ पे अपना पर्पज़ लिखेंगे कि आपको जो स्टैम्प है वो किस लिए चाहिए। हमें चूँकि ये चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे सर्टिफिकेट वगैरह या अदर डॉक्यूमेंट, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये ख़ुद ब खुद डिनोमिनेशन आ जाएगी 100 रुपये का। उसके बाद हम इसकी रीज़न लिखेंगे, हमें किस वजह से ये चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर इनकम सर्टिफिकेट।
इनकम चूँकि सर्टिफिकेट हमने देना है गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप के लिए, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये कैप्चा जो है ये वाला दर्ज कर देना है, जो भी ऊपर लिखा होगा वो आपने यहाँ पे सेम चीज़ें उसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जनाब इसका ये वाला एक चालान बन के आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको आपने ज़रा ध्यान से रीड आउट कर लेना है कि आपका जो भी आपने डेटा दिया था ये व्यू यहाँ से कर लेना है, ठीक है। जो आपका डेटा है, नाम है, पता है, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें ठीक हैं। ये आप देखने के बाद क्या करेंगे जनाब, इसको यहाँ पे क्रॉस करने के बाद सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चालान आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं जनाब आपका ये वाला चालान नंबर है जो ऊपर मेंशन है, और आप साहिवाल में जो भी आपकी बैंक ऑफ पंजाब की नज़दीक ब्रांच है वहाँ पे जाके स्टाम्प पेपर हासिल कर सकते हैं। ये आपने चालान जो है यहाँ से प्रिंट कर लेना है, और ये वाला चालान आपने बैंक ऑफ पंजाब जो भी आपकी नज़दीक में ब्रांच है उसमें चले जाना है, वहाँ पे करेंगे तो आपको स्टाम्प पेपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सिंपल सा ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर है आप लोगों के लिए कि आप जो है अपना पैसा, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपने उस ये वाला जो चालान है इसकी कॉपी लेके आपने जनाब बैंक ऑफ पंजाब में 100 रुपये पे करना है। उस 100 में ही आपको स्टाम्प मिल जाएगा, और जो तहरीर होगी वो आपने ख़ुद कर लेनी है जनाब ऊपर। चूँकि हमें जो स्कॉलरशिप के लिए है वो उन्होंने एक ड्राफ्ट पहले से दे दिया है, तो हम वही ड्राफ्ट उठा के वहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये वाला प्रोसीजर था जिससे आप बिल्कुल ही सिंपल वे में अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठ के इसको स्टाम्प को हासिल कर सकते हैं। तो अब हम जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम बनाएंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।